है, इसकी टोपी उसके सर पर है। और ये बहुत बड़े बहुरूपिया, ये घंटे घंटे अपना चादर बदलते हैं, चादर का रंग भी बदलते हैं। ये सारा खेल प्रशांत किशोर की कुछ फर्जी कंपनियों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें सिंपल सेंस एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, न्यूज लाइट हाउस LLP नामक कुछ कंपनियां शामिल हैं, जिसके प्रमाण हम लोगों ने चुनाव आयोग को दिए। इस बार जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो आप लोगों को याद होगा कि उन्होंने एक घोषणा किया कि नीतीश कुमार को अगर 25 सीटें आ जाएगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। नीतीश कुमार जी ने सरकार भी बनाई, मुख्यमंत्री भी बने। आप सोचिए, जहां इनकी पत्नी के नाम पे कंपनी है, ठीक उसी बिल्डिंग में एक दूसरी कंपनी है जो सीधे सीधे यहाँ फंड मैनेजमेंट कर रही है। ठगी का सारा पैसा सीधे अपने खाते में न देकर अलग अलग शेल फर्जी कंपनी के जरिए सोशल मीडिया पर करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी भी अब चुनाव आयोग के पास पहुंची है। आपको बता दें कि बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। प्रशांत किशोर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। करोड़ों रुपए का हेराफेरी का आरोप प्रशांत किशोर पर बीजेपी की ओर से लगाया गया है कि बांकीपुर में प्रशांत किशोर फर्जी तरीके से फर्जी कंपनियों के तहत करोड़ों रुपया बहा रहे हैं। ये बड़ा आरोप बीजेपी की ओर से लगाया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने बड़ा आरोप लगाया है। साथ ही साथ बिहार सरकार के मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी बड़ा आरोप लगाया है। क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए। भी दिया है, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग ECI के नियम में बहुत स्पष्ट है कि विधानसभा चुनाव हो या उपचुनाव हो, किसी भी प्रत्याशी के लिए अधिकतम चुनावी खर्च की सीमा सिर्फ और सिर्फ 40 लाख। बांकीपुर उपचुनाव में आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशांत किशोर ने कानूनी सीमा को ठेंगा दिखाते हुए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिया है और सीमा क्रॉस कर चुके हैं। उसके प्रमाण भी हम लोगों ने चुनाव आयोग को दे दिए। आयोग की नजर से बचने के लिए ठगी का सारा पैसा सीधे अपने खाते में न देकर अलग अलग शेल फर्जी कंपनी के जरिए सोशल मीडिया पर करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं। जनता को भ्रमित करने के लिए फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर पैसे से इन्फ्लुएंसर को खरीदकर चुनाव लड़ा जा रहा है। इस इन्फ्लुएंसर को लगभग 20,000 से 30,000 प्रति वीडियो देकर उनसे मन मुताबिक बयान खरीदे जा रहे हैं। अगर उनके सभी पेजों को खर्चों का अंदाजा लगाया जाए तो ये करोड़ों में होगा। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। 2025 विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने करोड़ों रुपए ऐसे ही लगाए थे। यह सारा खेल प्रशांत किशोर की कुछ फर्जी कंपनियों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें सिंपल सेंस एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, न्यूज लाइट हाउस LLP नामक कुछ कंपनियां शामिल हैं, जिसके प्रमाण हम लोगों ने चुनाव आयोग को दिए। गौर करने वाली बात यह है कि सिंपल सेंस एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड और न्यूज लाइट हाउस LLP दोनों का रजिस्ट्रेशन का जो पता है वो 31 पश्चिम मार्ग, बसंत विहार, नई दिल्ली 110057। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रशांत किशोर की पत्नी की कंपनी वेदास वेंचर प्राइवेट लिमिटेड का पता भी इसी परिसर में, इसी बिल्डिंग में, 2nd फ्लोर, पश्चिम मार्ग, बसंत विहार, दिल्ली में ही है। इसका मतलब यह है कि सब प्रशांत किशोर की प्रॉक्सी बेनामी कंपनियां जो चुनाव में करोड़ों रुपए लगा रही है और ये पैसा प्रशांत किशोर का ही है। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि सिंपल सेंस एनालिटिक्स अक्टूबर 2023 में बनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसकी चुकता जो पूंजी मात्र 5 लाख रुपए है। इंटरनेट या सोशल मीडिया पर इसका कोई स्वतंत्र व्यावसायिक वजूद और क्लाइंट पोर्टफोलियो नहीं।
ईसीआई के नियम के अनुसार किसी विधानसभा चुनाव में जो बातें वो हमने बताई, इलेक्शन कमीशन में जो चीजें हम लोगों ने की हैं तो इसका सारांश हमने बताया है। इलेक्शन कमीशन के अंदर हमने बहुत मोटी गाथा दी है जो इतने पेजेस का है, देख रहे हैं, ये हमने दिया है। और जो फाइनेंशियल गड़बड़ी उनके जरिए है, ये एक दो दिन में और एक बड़ी प्रेस होगी, हमने ये इशारा कर दिया। आज हमने सारांश दिया है, शाम भी हो गया था और इलेक्शन कमीशन से टाइम मिला, वहाँ मिथिलेश जी लोग गए, फिर वहाँ से आए, फिर हमने आपको ये बताया प्रशांत किशोर भड़न का दूसरा नाम है, खुद की प्रशंसा का दूसरा नाम है और अपने लोग खड़े कर लेते हैं, उससे बाइट लेते हैं, किसको वोट दीजिएगा, वो वहाँ का आदमी भी नहीं, और फिर वो रील को काट के इन्फ्लुएंसर के जरिए उसको बढ़ाना, जो वहाँ का रहने वाला नहीं, वोटर नहीं, जो उनका वर्कर है उसको आम आदमी के तौर पर दिखाना, ये उनकी आदत बन गई है। और बांकीपुर में पिछली बार उनकी जमानत जब्त हुई थी, इस बार वो संघर्ष कर रहे हैं कि जमानत बचे, इसी की कोशिश है। और उनका कंपटीशन आरजेडी से है 2 और 3 का, 1 नंबर पे भारतीय जनता पार्टी थी है और बांकीपुर में 1 नंबर पे भारतीय जनता पार्टी रहे। ठीक है सर, एक सवाल ये है कि आप लोग खुद ही कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर हवा में है, बॉट अकाउंट बना रहे हैं, हवा में ये सब चीजें चल रही है, तो फिर भाजपा उनको इतना सीरियस क्यों ले रही है? आप भी कहते थे कि आप लोग कभी कहते ही नहीं, और जब कहते हैं तो आप कहते हैं कहते क्यों हैं? जो आजकल इन्फ्लुएंसर के दम पर, बॉट अकाउंट के दम पर माहौल बनाया था बिहार में, जितने मीडिया कॉन्क्लेव हुए, कोई ऐसा कॉन्क्लेव था जिसमें उनको 1-1 घंटा का स्पेस न मिला हो? जितने यूट्यूबर हैं, कोई ऐसा है जो ये कह दे कि उसने घंटों स्पेस नहीं दिया? जिसकी सब जगह जमानत ही जब्त हो रही थी, कुछ यूट्यूबर थे जो उनकी सरकार बना रहे थे, उनका हिसाब किताब तो हम नहीं पूछ सकते कि भाई आप इतना भ्रम क्यों पैदा कर रहे थे। और अभी भी यही भ्रम, 1 सीट से कुछ नहीं होगा, 1 सीट से सब कुछ होगा। 1 सीट होगा नितिन नवीन को आशीर्वाद, 1 सीट होगा सम्राट चौधरी को आशीर्वाद, 1 सीट होगा एनडीए के अच्छे काम पर आशीर्वाद और जनता का सहयोग, 1 सीट होगा। समाज जी ने बहुत सारी बातों का खुलासा आपके बीच में किया है, लेकिन इसमें यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि कई अकाउंट देश के बाहर हैं, जैसे मैथ्यू हजार्ड @मैट 30185, इसकी लोकेशन सीधे लंदन में दर्ज है। ये लंदन से भी लड़ाई लड़ रहे हैं, दिल्ली के बसंत कुंज से भी लड़ रहे हैं, और यहां तो एयर में लड़ ही रहे हैं। ये सब आपको, और साथ ही साथ जब भी कोई पोस्ट जा रहा है सोशल मीडिया पर, तो ये पूरा बॉट के माध्यम से वो मशीन गाली दे रहा है, आदमी नहीं है, पूरी तरह उसको एक सिस्टम से गाली गलौज कराया जा रहा है। और मुझे याद है कि जब पार्लियामेंट का चुनाव चल रहा था तो इन्होंने अपने आप को पूरा न्यूट्रल दिखाया, और इनके 200, ये इसी प्रकार के 200 लोग अलग अलग चेहरा बना करके और बक्सर में भी दिखाई देते थे, और चुनाव खत्म हुआ तो लापता हो गए। और इस बार जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो आप लोगों को याद होगा कि इन्होंने घोषणा किया था कि नीतीश कुमार को अगर 25 सीटें आ जाएगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। नीतीश कुमार जी ने सरकार भी बनाई, मुख्यमंत्री भी बने। अब भाजपा की तरफ से सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री सौंप करके उनके बेटे भी आज मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, और सबसे बड़े प्रचंड बहुमत से आज एनडीए की सरकार चल रही है। तो प्रशांत किशोर जी कहते कुछ है और करते कुछ है, कथनी और करने में तो बड़ा अंतर है। दूसरी बात है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट है, इसका ये सीधा सीधा उल्लंघन कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, और एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल साजिश कर रहे हैं।
ये जो है वो नहीं जो है वो नहीं दिख रहा है। मतलब ये मैं तो ये कहूंगा अगर सामान्य भाषा में तो इन्होंने किसी से सुपारी ली है और इसीलिए आज ये इस प्रकार का भ्रम फैला करके चुनाव लड़ रहा है। बांकीपुर की जनता इनको वो धोबिया काट देगी, ये जीवन भर याद रखेंगे। और दूसरी बात, करप्ट प्रैक्टिस का एक जीता जागता उदाहरण है। आप सोचिए, जहां इनकी पत्नी के नाम पे कंपनी है, ठीक उसी बिल्डिंग में एक दूसरी कंपनी है जो सीधे सीधे यहां फंड मैनेजमेंट कर रही है, प्रचार में अपना पूरी तरह से ताकत झोंके हुई है। उसका इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों ने चुनाव आयोग को जाकर के मुख्य चुनाव पदाधिकारी जो बिहार के हैं, उन्हें हम लोगों ने पूरा दस्तावेज दिया है और कहा है कि जब 40 लाख की ही लिमिटेशन है और अभी तक करोड़ों रुपए खर्च हो गए और पूरा बैंक डिटेल, सोशल मीडिया का अकाउंट, पेमेंट का पूरा शेड्यूल सब हम लोगों ने उपलब्ध करा दिया है और इनका झूठ, इनका जो भ्रामक प्रचार है, ये सब चीज सामने आएगा। और जैसा कि शाहनवाज जी ने कहा, इनकी हालत है इसकी टोपी उसके सर करने की। और ये बहुत बड़े बहुरूपिया है, ये घंटे घंटे अपना चादर बदलते हैं, चादर का रंग भी बदलते हैं। तो ऐसे बहुरूपिया को बिहार की जनता ने तो रिजेक्ट कर ही दिया। स्वर्गीय नवीन किशोर सिन्हा जी की ये धरती है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिसे भारतीय जनता पार्टी के सिरबल के रूप में आज बैठे हैं, और बांकीपुर का एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनता इस बात के लिए भी समर्थन बीजेपी को इस बार अलग से कर रही है कि बिहार को इतना बड़ा सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया और इसीलिए इसमें इनका कोई दाल गल नहीं रहा है। अब ये कभी कलकत्ता जाते हैं, वहां से घोषणा करते हैं कि 11 बजे तक ये सरकार बना दें। सरकार हम लोगों की बन गई तो वहां भी दाल नहीं गली। जो काम ये करते थे अब उसके लिए कोई ठेका इनको मिल नहीं रहा है, तो ये दूसरा ठेका लेकर के और चुनावी कैंडिडेट का बहाना ओढ़ करके और ये बीजेपी को हराने के लिए तरह तरह का प्रयोग कर रहे हैं। तो इनका तो चेहरा हम लोगों ने बेनकाब कर दिया है। और मैं आज आपको बताता हूं, यहां से जिस दिन चुनाव ये पूरी तरह हारेंगे तो आप देखेंगे किस प्रकार से हारेंगे। उसके बाद सीधे ही पंजाब की टिकट कटा के भागेंगे पंजाब। इसीलिए इनका इसके बाद का पंजाब का भी कार्यक्रम इनका बन चुका है। इसीलिए बांकीपुर की जनता को तो हम लोग ये सब बताना ही चाहते हैं, साथ में बिहार और देश की जनता को बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से नटवर लाल प्रवृत्ति का व्यक्ति आज बिहार को बदनाम कर रहा है और देश के जो मानक कानून है उसको धत्ता बताते हुए साजिश कर करके और ईसीआई के नियम का उल्लंघन कर रहा है। और इसीलिए हम लोगों ने जाके आज चुनाव आयोग में इनके सारे काली करतूत को दिया है और हमें विश्वास है कि चुनाव आयोग इस पे बड़ी कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई करेगा। तो आपने सुना कि तमाम नेताओं ने क्या कुछ कहा है। बीजेपी भी अब चुनाव आयोग पहुंची है, प्रशांत किशोर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, उनकी पत्नी को लेकर भी बड़ी बात कही गई है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।